पार्टी के प्रदेश राजस्थान, इनमें जो गाय है ना, इनकी माई हो जाती है, और बाकी के राज्यों में ना गाय जो है ना वो एक भोजन है, यहाँ मम्मी और वहाँ यम्मी। जब भाजपा नॉर्थ ईस्ट और गोवा में होती है, गोवा के सदन में गोवा के मुख्यमंत्री ने, तत्कालिक मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बीफ खाता हूं। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री ने ये बात बोल रखा है। अरे गृह मंत्री निकम्मा है भाई, आप समझिए ना, गृह मंत्री का क्या काम है? जो गृह मंत्री देश के राज्य की सीमा सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, किस बात का गृह मंत्री भाई? आप समझिए कि एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर केस कर रहा है, एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के ऊपर केस कर रहा है, एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रही है। आसाम के एसपी तक जख्मी हो गए, 6 जवान आसाम के शहीद हो गए। ये किस प्रकार का दिन देखना पड़ रहा है? दोनों जगह पे भाजपा की सरकार है, उसके बाद अगर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस के ऊपर अगर फायरिंग करती है और उसमें 6 जवान शहीद हो जाते हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? ये सरकार ये तय करके आई थी और जनता को ये बोल कर आई थी कि हम एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर को छोड़ दीजिए, आपके राज्य की सीमा सुरक्षित नहीं है। आपने फेडरल स्ट्रक्चर को इतना बर्बाद कर दिया है, इतना कोलैप्स कर दिया है। आप ये भी मत भूलिए कि जिस प्रकार से बंगाल के अंदर और केंद्र सरकार के अंदर और बंगाल की सरकार के अंदर किस तरह से खींचातानी चल रही है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के अंदर किस तरह से खींचाखाची है, दिल्ली में भी चल रही है, दिल्ली की सरकार के साथ, तो आप समझ लीजिए कि आपने पूरे देश के आंतरिक समीकरण को भी बर्बाद करके रख दिया है। आज देश के अंदर अपने ही लोग लड़ने को मजबूर हो गए हैं। आपने पूरे देश की फेडरल स्ट्रक्चर को तहस नहस करके बर्बाद कर दिया है। भाजपा की मौजूदा सरकार और गृह मंत्री बिल्कुल निकम्मे हो गए हैं और उनको अब उनसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा छोड़िए, अब राज्य की सीमा भी नहीं तय हो रही है और नहीं बचा पा रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्य में आजकल जो है सब कुछ ठीक नहीं है। एक जगह असम में बीजेपी है तो मिजोरम में बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है, लेकिन असम के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उन पर मिजोरम सरकार केस कर देती है। हम बात करेंगे इस मसले पर। जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं सहान परवेज जी। एक देश दो राज्य, एक राज्य के मुख्यमंत्री पर केस कर देता है। बीजेपी के शासन दोनों में, एक जगह गठबंधन एक जगह। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से आज की मौजूदा भाजपा की सरकार के अंदर और ये जो गृह मंत्री आज अमित शाह जी हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं, तो इन लोगों ने जो चुनाव के समय जो वादा किया था, इन लोगों का वादा था कि हम देश की सीमा सुरक्षित कर देंगे, हम एक सिर के बदले 10 सिर लाके और कहकर आने वाली सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छोड़ दीजिए। आज पाकिस्तान का क्या हाल है, चीन के साथ क्या हाल है, उसको छोड़ दीजिए, उस पर हम नहीं जाना चाह रहे हैं। आज स्थिति इतनी खराब हो गई कि एक राज्य दूसरे राज्य की पुलिस के ऊपर अगर फायरिंग कर रही है और गोलियां बरसा रही है। ये बहुत दुखद है कि आसाम के पुलिस बल के ऊपर मिजोरम के पुलिस बल के द्वारा फायरिंग की गई और उसमें 6 जवान शहीद हो गए। ये बहुत दुखद घटना है और दुर्भाग्य इस बात की है कि दोनों जगह भाजपा की सरकार है। तो भाजपा की मौजूदा सरकार और गृह मंत्री बिल्कुल निकम्मे हो गए हैं और उनको अब उनसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा छोड़िए, अब राज्य की सीमा भी नहीं तय हो रही है और नहीं बचा पा रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि आसाम और मिजोरम का विवाद ये कोई नया विवाद नहीं था, मगर ये जो घटना है ये बहुत आश्चर्यजनक घटना है। तो आप समझिए कि ये विवाद उस समय से चला आ रहा है, 165 किलोमीटर के आसपास का विवाद है, मगर इतना दुखद घटना कभी हुआ नहीं। और अगर दो लोगों की, दो अलग अलग पार्टियों की सरकार होती, आप कह सकते थे, सवाल खड़ा कर सकते थे कि राजनीति कलेश के कारण हो रहा है, मगर दोनों जगह पे भाजपा की सरकार है। उसके बाद अगर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस के ऊपर अगर फायरिंग करती है और उसमें 6 जवान शहीद हो जाते हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि जो मिजोरम और असम का जो बॉर्डर है वहां पर हम फोर्स तैनात करेंगे, जो चीज ये घटना हुआ उस पर हम करारा एक्शन लेंगे। लग रहा था कि कैसे एक देश दूसरे देश से लड़ने की बात करता है, केस करने की बात करता है, उस प्रकार ये बात मैंने आपको यही बोला सन्नी जी कि जो ये सरकार ये तय करके आई थी और जनता को ये बोल कर आई थी कि हम एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर को छोड़ दीजिए, आपके राज्य की सीमा सुरक्षित नहीं है।
आपने फेडरल स्ट्रक्चर को इतना बर्बाद कर दिया है, इतना कोलैप्स कर दिया है। आप ये भी मत भूलिए कि जिस प्रकार से बंगाल के अंदर और केंद्र सरकार के अंदर और बंगाल की सरकार के अंदर किस तरह से खींचातानी चल रही है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के अंदर किस तरह से खींचाखाची है दिल्ली में भी चल रही है। दिल्ली की सरकार के साथ, तो आप समझ लीजिए कि आपने पूरे देश के आंतरिक समीकरण को भी बर्बाद करके रख दिया है। आज देश के अंदर अपने ही लोग लड़ने को मजबूर हो गए हैं। आपने पूरे देश की फेडरल स्ट्रक्चर को तहस नहस करके बर्बाद कर दिया है। 28 जुलाई को जो है वहाँ के जो डीजीपी हैं दोनों मिजोरम के और इसके असम के बैठक हुई, उसमें मुख्य सचिव थे और उसमें भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उसके 3-4 दिन बाद ये घटना हो जाती है। अरे गृह मंत्री निकम्मा है भाई, आप समझिए ना, गृह मंत्री का क्या काम है? जो गृह मंत्री देश के राज्य की सीमा सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, किस बात का गृह मंत्री भाई? आप समझिए कि एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर केस कर रहा है, एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के ऊपर केस कर रहा है, एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रही है। आसाम के एसपी तक जख्मी हो गए, 6 जवान आसाम के शहीद हो गए। ये किस प्रकार का दिन देखना पड़ रहा है? आप कौन सा राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे थे? कौन सी एकता की बात कर रहे थे आप? कौन सा आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत का नाम रोशन करने की बात कर रहे थे आप? आपने तो अपने देश के अंदर नाक कटा कर रख दिया है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में आजकल सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय भी आता है। मेघालय के एक मंत्री हैं, उन्होंने अजीबोगरीब बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब जो है मेघालय के लोगों को मछली मुर्गा मीट छोड़ करके बीफ खाना चाहिए। ठीक है, और बीजेपी जो है वो इस प्रकार की राजनीति करते रही है, मांस मछली की राजनीति भी करते रही है। देखिए, हालात सिर्फ पूर्वोत्तर का खराब नहीं है सनी जी, हालात पूरे देश का खराब है। आप अगर राज्य की बात कीजिएगा, मैंने आपको गिना दिया, आप बंगाल से रिश्ता देख लीजिए, आप महाराष्ट्र से रिश्ता उठाकर देख लीजिए, आप कश्मीर से रिश्ता उठाकर देख लीजिए, आप दिल्ली से रिश्ता उठाकर देख लीजिए, और आप अन्य राज्यों से रिश्ता उठाकर देख लीजिए। तो हालात आज पूरे देश का खराब करके रखा है इन्होंने। मैं एक शब्द में बोलना चाह रहा हूँ कि ये गृह मंत्री निकम्मा गृह मंत्री हैं, और इन्होंने देश के पूरे आंतरिक और फेडरल स्ट्रक्चर को, जो संघीय ढांचा है भारत का, उसको तहस नहस करके रख दिया है। दूसरी बात है कि भाजपा का ये कथनी और करनी में, जब भाजपा नॉर्थ ईस्ट और गोवा में होती है, गोवा के सदन में गोवा के मुख्यमंत्री ने, तत्कालिक मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बीफ खाता हूं। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री ने ये बात बोल रखा है। अभी और भी लोगों ने भाजपा के पूर्वोत्तर से ये बात बोल रखा है। तो भाजपा का स्टैंड जो है वो बहुत क्लियर है कि कहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आपको हिंदी पट्टी के प्रदेश, राजस्थान, इनमें जो गाय है ना, इनकी माई हो जाती है, और बाकी के राज्यों में ना गाय जो है ना वो एक भोजन है, यहाँ मम्मी और वहाँ यम्मी। तो इस प्रकार का जो इनका जो चरित्र रहा है, ये एक्चुअली भाजपा का केवल और केवल ना किसी जात से लेना देना है, ना किसी धर्म से लेना देना है, ना राष्ट्रीय सुरक्षा से लेना देना है इनको, ना इनको किसी की भलाई से लेना देना है। आप समझिए, इनको केवल और केवल एक एजेंडा है इनका कि इनको सत्ता पे कैसे काबिज होना है, सत्ता कैसे हासिल करनी है। कहीं पे जरूरत पड़े तो बीफ खिला दीजिए, और कहीं जरूरत पड़े तो बीफ के नाम पे गला काट दीजिए। सहान परवेज हैं, जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।